हेलो दोस्तों, कहानी तो आपने बहुत सारी सुनी होगी, पर यह गाथा है उस सूरवीर योद्धा की जिसने अपने पराक्रम से अपने वीरता का कौशल दिखाया। फिल्म की शुरुआत में एक लड़की एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के पिता राजा ज्यूस, जो कि देवताओं के राजा होते हैं, और उसकी माता एक इंसान होती है, इसलिए बच्चा आधा इंसान और आधा देवता होता है। जब यह बात ज्यूस की पत्नी हेरा को पता चलती है कि उनके पति ने उन्हें धोखा दिया है और उनका एक इंसान से बच्चा हुआ है, तो हेरा बच्चे को मारने के लिए 2 सांपों को भेजती है। पर बच्चा अपने पिता की तरह बहादुर होता है और उन दोनों सांपों को मार देता है। उसकी माँ बच्चे का नाम हरकुलिस रखती है। जब वो बड़ा होता है, देवता उसे 12 खतरनाक कारनामे करने का आदेश देते हैं। यदि वह इस कारनामे से बच गया तो रानी हेरा उसे चैन से जीने देगी और उसे कभी परेशान नहीं करेगी। इस खतरनाक कारनामों में से एक कारनामा जिसमें वह शेषनाग को मारकर खत्म कर देता है। दूसरा कारनामा जंगली सुअर जिसके हमले से पेड़ भी चकनाचूर हो जाए, उसे मारकर खत्म कर देता है। और सबसे खतरनाक कारनामा खूंखार शेर जिसकी चमड़ी इतनी मोटी कि उस पर हथियार का कोई असर नहीं होता, उस खतरनाक शेर के मुंह को फाड़कर उसे खत्म कर देता है। कहानी शिफ्ट होती है। हमें मैसेडोनिया के तट पर समुद्री लुटेरों को दिखाया जाता है, जहाँ पर वे एक लड़के को बंदी बनाए होते हैं। लड़का हरकुलिस की गाथा उन सबको सुनाता है, जो कि हरकुलिस का भांजा होता है। जब लुटेरे उस लड़के को मारने वाले होते हैं, तभी वहां हरकुलिस अपने साथियों के साथ आ जाता है और कहता है कि जिसको भागना है भाग जाए, तुम सबको खत्म करने के लिए हमें मोटी रकम मिली है। पर वह भागने की बजाय हरकुलिस पर हमला कर देते हैं। हरकुलिस के सभी साथी उन सबको मार देते हैं और हरकुलिस अपने भांजे को बचा लेता है। सभी शाम की पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक राजकुमारी आती है और कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। हमारे राज्य में बगावत हो गई है। हमारे सेनापति ने हमसे दगा कर दिया है और हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। किसान भूखे मर रहे हैं। पर हरकुलिस का साथी कहता है कि हमें सिक्के चाहिए। राजकुमारी कहती है कि वीर तो शान के लिए लड़ते हैं, सिक्कों के लिए नहीं। पर कोई बात नहीं, राजा के पास बहुत धन है, वे तुम्हें सोने से तौल देंगे। अगले दिन वे सभी राजकुमारी के साथ उसके महल में जाते हैं, तो वे देखते हैं कि महल में रानी हेरा की बहुत बड़ी मूर्ति बनी होती है। फिर हरकुलिस अपने 5 साथियों के साथ राजा कोटिस से मिलने जाता है। राजा बताता है कि हमारा सेनापति रीसस ने हमसे बगावत कर दी है। हमारी उससे कई समय से युद्ध चल रहा है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए लड़ो और उसे खत्म कर दो। हमें पता चला है कि वह एक जादूगर भी है, उसके पास अश्वमानव की सेना भी है। हरकुलिस की साथी पूछती है कि क्या आपने उन्हें देखा है? सेनापति कहता है कि नहीं, हमने बस सुना है। इसके बाद हरकुलिस किसानों को ट्रेनिंग देता है और उन्हें ढाल की दीवार बनाने को कहता है। एक साथी दौड़कर ढाल की दीवार को तोड़ देता है। हरकुलिस कहता है कि तुम्हारी ढाल की दीवार बहुत कमजोर है, तुम इसे जंजीर की तरह मजबूत बनाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद राजा कोटिस हरकुलिस को युद्ध पर निकलने के लिए कहता है, पर हरकुलिस कहता है कि आपकी सेना अभी तैयार नहीं हुई है। हम उन्हें युद्ध पर ले गए तो वे सभी मारे जाएंगे। पर राजा नहीं मानता और कहता है कि हमें जल्द से जल्द युद्ध को खत्म करना होगा। इसके बाद वे सभी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें एक कबीले में काफी सारी लाशें दिखाई देती हैं, जो कई दिन पुरानी होती है। अचानक वहाँ के कबीले वाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। हरकुलिस को पता चलता है कि रीसस ने इन पर जादू कर दिया है, जिससे वह हमारे खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। युद्ध शुरू हो जाता है। सारे सैनिक बड़े बहादुरी के साथ लड़ाई करते हैं और सभी कबीले वालों को मार देते हैं। इस युद्ध में उनके आधे सैनिक मारे जाते हैं, पर उन्हें रीसस का कोई पता नहीं चलता। हरकुलिस राजा से कहता है कि हमें सैनिकों को लड़ने के लिए तैयार करना होगा और राजा मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हरकुलिस को रात में खतरनाक सपने आते हैं। सपने में अपने बीबी बच्चों को मरा हुआ देखता है और 3 मुंह वाला भयानक भेड़िया भी दिखाई देता है। दरअसल हरकुलिस का एक परिवार भी था, पर उन्हें मार दिया गया और उसका आरोप हरकुलिस पर लगा दिया गया और हरकुलिस को एथेन राज्य से निकाल दिया गया। इसके बाद हरकुलिस की मुलाकात इन साथियों से हुई। वे जीने के लिए सोने का सिक्का लेते और उनके लिए काम करते। इसके बाद हम देखते हैं कि साथी सैनिकों को लड़ाई के लिए तौर तरीके सिखाते हैं। पूरी तैयारी होने के बाद वे सभी रीसस की सेना से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, पर रीसस की सेना हरकुलिस की सेना से 3 गुना ज्यादा होती है। जल्द ही उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है।
वे अश्व मानव नहीं होते जैसा कि बताया गया था, यह एक आम इंसान होते हैं। हरकुलिस के साथी और सेना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हैं और इस युद्ध को जीत जाते हैं। रीसस अपनी तलवार लेकर हरकुलिस को मारने के लिए घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आता है। हरकुलिस घोड़े को पकड़कर गिरा देता है और रीसस को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बनाकर राज्य में लेकर जाते हैं। रीसस कहता है कि तुम गलत आदमी का साथ दे रहे हो। हरकुलिस कहता है कि तुमने कितने गांवों को जलाया है और बेगुनाह लोगों की हत्या की है। रीसस कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, यह सब तुम्हारे राजा ने किया है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। शाम को बहुत बड़ी पार्टी होती है जिसमें राजा बहुत खुश होता है, पर राजकुमारी खुश नहीं होती और वे वहां से चली जाती है। हरकुलिस उसका पीछा करता है और कहता है कि तुम क्यों उदास हो, तुम्हारे पिता बहुत खुश हैं। राजकुमारी बताती है कि यह राज्य मेरे पति का था, मेरे पिता ने राज्य के लिए उन्हें जहर देकर मरवा दिया और रीसस हमारा वफादार सेनापति, मेरे पिता ने इस राज्य पर कब्जा कर लिया, इसीलिए रीसस राज्य को वापस लेने के लिए युद्ध कर रहा था, पर मैं मजबूर हूँ, मुझे उनका साथ देना पड़ा क्योंकि मेरा बेटा उनके कब्जे में है। उनके मरने के बाद मेरा बेटा इस राज्य का राजा बनेगा, तुम मेरे बेटे को बचा सकते हो। इसके बाद हरकुलिस राजा के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम एक गद्दार हो। पर राजा कोटिस कहता है कि मैं राजा बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम अपना सोना लो और यहाँ से निकल जाओ, मुझे अब तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। हरकुलिस और सभी साथी अपना अपना सोना लेकर बाहर निकल जाते हैं। हरकुलिस देखता है कि वहाँ के लोग की आशाएं उसके ऊपर टिकी हुई हैं कि हरकुलिस उसके साथ न्याय करेगा, इसीलिए हरकुलिस अपना सोना फेंक देता है और कहता है कि इस राज्य को मेरी आवश्यकता है। चार साथी भी अपना सोना फेंक देते हैं और हरकुलिस के फैसले को मान जाते हैं, पर एक साथी कहता है कि हमारा काम हो गया है, अब हमारा यहाँ क्या काम, और सोना लेकर चला जाता है। इसके बाद वे सभी महल के अंदर जाते हैं। महल के अंदर सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और सबको बंदी बना लेती है। हरकुलिस को लोहे की जंजीरों से कैद कर लेते हैं। तभी वहाँ एथेंस का राजा आ जाता है और अपने साथ 3 भेड़ियों को भी लेकर आता है, जो हरकुलिस को अपने सपने में दिखाई देता है, जिसने उसके परिवार को मारा था। हरकुलिस को समझ में आ जाता है कि यह काम एथेंस के राजा ने किया है। हरकुलिस पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि तुम्हारे कारनामे से लोगों में प्रशंसा होने लगी थी और लोग मुझे भूल गए थे। मैं तुम्हें नहीं मार सकता था क्योंकि ऐसा करने से राज्य में बगावत हो जाती, इसीलिए मैंने लोगों के मन में तुम्हारे खिलाफ कड़वाहट पैदा करने के लिए मैंने तुम्हारे परिवार को खत्म करवा दिया और उसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा दिया और तुम्हें अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। इससे लोगों की नजरों में मेरा कद बढ़ गया। अब मैं तुम सबको मार कर खत्म कर दूंगा। मैं और राजा कोटिस मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हरकुलिस को बहुत गुस्सा आता है और पूरी ताकत लगाकर जंजीर को तोड़ देता है और एथेंस के राजा को मार देता है। 3 मुंह वाले भेड़ियों को हरकुलिस पर छोड़ देते हैं, पर हरकुलिस उनको भी मारकर खत्म कर देता है और सभी साथियों को आजाद कर देता है। जब वह सभी बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि राजा कोटिस अपनी विशाल सेना के साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। राजा कोटिस कहता है कि तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम इस बच्चे को खत्म कर देंगे। तभी उनका एक साथी जो कि सोना लेकर चला गया था, एक सिपाही को तीर मार देता है और बच्चे को बचा लेते हैं। सैनिक उन पर हमला करने लगते हैं। लड़ाई के दौरान हरकुलिस का एक साथी घायल हो जाता है और मर जाता है। इसके बाद सेना उनकी तरफ आने लगती है। हरकुलिस रानी हेरा की मूर्ति को सैनिकों के ऊपर गिरा देता है, जिससे सारे सैनिक पीछे भागने लगते हैं। रानी हेरा का सिर टूटकर राजा को लगता है, जिससे राजा मर जाता है। सैनिक हरकुलिस की बहादुरी को देखकर उसके सामने झुक जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है।